नमस्कार, डीएस न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला लव जिहाद से संबंधित संज्ञान में आया है। एक नाम बताकर हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसके बाद शारीरिक व मानसिक शोषण करने के बाद धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने के लिए राजी हुआ। धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी किया। उसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए। 6 साल रखने के बाद पीड़ित महिला को बच्चे अपने पास रखने के बाद उसको घर से निकाल दिया और तरह तरह की मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं भी दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यही है कि बाराबंकी जनपद के नौगात पुलिस अधीक्षक तेज तर्रार इस मामले में पीड़ित महिला को किस तरीके से न्याय दिलाते हैं। आइए दिखाते हैं दिनेश कुमार वर्मा जी की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति स्वामी है। कहाँ की निवासी हैं? हम सिद्धौर के मालवीय नगर। थाना कौन सा है आपका? थाना संद्रा। किस प्रकरण को लेके आज आप कप्तान ऑफिस आई थी? हम इसलिए आए थे कि एक लड़का था और 6-7 साल पहले रिलेशन मतलब नहीं था मेरा कोई, लेकिन वो हमें सिर्फ मतलब दोस्ती के तहत हमारे साथ टहलने या घूमने जाते थे। दोस्ती थी नॉर्मल। फिर उसके बाद वो हमको लेके चले गए गुजरात। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम था नसरुद्दीन। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? ये भी वहीं के निवासी हैं। तो क्या मतलब क्या जबरदस्ती किसी प्रकार की आपके साथ की गई है? जी, क्या जबरदस्ती किया उन्होंने। हमसे ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे या फिर लेके जाएंगे, बस ऐसे ही बस नॉर्मल लेके गए थे। उसके बाद में हमारे साथ निकाह जबरदस्ती उनके बाप ने, उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती निकाह करवाया। उनके पापा को सब कुछ पता था, उनके घर वालों को सब कुछ पता था कि हमको ये कहाँ लेके जा रहे हैं, बट मुझे कुछ नहीं पता था कि हमको कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं। कितने वर्ष हो गए इस घटना को? 6 से 7 साल हो गए हैं। और उसके बाद में पहले पूरी बात तो सुनी है। उसके बाद लेके जब चले गए, निकाह हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमको गुजरात भेज दिया गया और किसी को कुछ भी पता नहीं था। और हमसे बस सिर्फ यही कहते थे कि हम प्यार से तुमको रखेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और उसके बाद में मार पीट लड़ाई झगड़ा गुजरात जाने के बाद उन्होंने शुरू किया। और आपके बच्चे भी हैं क्या उन्हीं के माध्यम से? थोड़े ही दिन बाद जब एक लड़की हो गई, हमारी पेट में आ गई, तब उन्होंने मतलब हमारे घर वालों ने जब केस किया तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जो हो, पेट में जो बच्चा है, इसका क्या करोगी तुम, ये कहाँ लेके जाओगी? तो मैंने मतलब इनके साथ सोचा कि चलो ठीक है, हम रहते हैं और रहेंगे अगर। लेकिन जब बिटिया हो गई उसके बाद फिर मार पीट लड़ाई झगड़ा हम सहते एक बेटा भी हो गया। और उसके बाद जब 2 बच्चे हो गए, उनके घर वालों का ये मानना था कि अगर लड़के हो जाएंगे तो ये फंसी रहेगी, कहीं भी जाएगी नहीं। और 2 बच्चे हो गए मेरे। उसी दौरान उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं अपने धर्म में। और ये बात उनके घर वालों में सबको पता थी कि दूसरी शादी उन्होंने कर ली। तो क्या आपको जो है जो दूसरी शादी कर ली तो क्या आपको नहीं रख रहे हैं? क्या मामला है? बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, मारते हैं ज़रूरत से ज़्यादा और घर से भी भगा दिया। उनके बाप ने ये कहा कि हम अपने बच्चे को बेदखल कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ मुझे घर से निकालने का उनका एक षड्यंत्र था बस, और कुछ नहीं। कि इसके बच्चे हो गए, उन्होंने मेरे बच्चे भी हमसे ज़बरदस्ती छीन लिए, मार पीट के सिग्नेचर करवा लिया जहाँ भी उनको करवाना था। सिग्नेचर करवा के बच्चे भी छीन लिए। अब ना वो बच्चे दे रहे हैं ना खर्चा दे रहे हैं। अगर मैं खर्चा मांगती हूँ कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ या मैं अपने बच्चों को लेके वापस जाना चाहती हूँ अपने धर्म में, तो उनका ये कहना तो क्या आपका धर्म परिवर्तन भी कराया है? जी ज़रूर, उनके बाप ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया और उसकी सहमति उनके पूरे घर वालों के पास थी। मतलब उनके पापा, उनकी मम्मी और सब लोगों ने ये कहा कि मतलब जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तब तक तुम साथ में रह नहीं सकती हो। मेरी सिचुएशन ये थी कि उम्र, मेरे घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे, सिर्फ यही लोग थे और मेरे पेट में बच्चा भी था। उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने इनके माफिक जो इन्होंने कहा वो मैंने किया। अब आपकी उम्र कितनी है करीब? अब मेरी उम्र 24 साल की उम्र है मेरी। 2 बच्चे भी हो गए। अब वो बच्चे भी नहीं दे रहे हैं, खर्चा भी नहीं दे रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी, मुझे मेरे बच्चे दे दो, तो वो हमें 1500 रुपये दे देते हैं, बस उसके सिवा नहीं। अच्छा, आप पुलिस अधीक्षक मिली है तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बाराबंकी जनपद के क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन उन्होंने कोई नहीं दिया। जब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन डाला और ये एप्लीकेशन बंकी गई है, तो बंकी का एक जो सिपाही है उसका नाम नरेंद्र यादव है। उन्होंने हमें काफ़ी टॉर्चर किया। 24 घंटे के अंदर उन्होंने कम से कम 50 कॉलें की।
पूरी रात हर घंटे उन्होंने कॉलिंग किया हमको, ये देखने के लिए कि मैं कहीं बिजी हूँ या नहीं। उनके सपोर्ट से एप्लीकेशन हमने डाली थी और इन्फॉर्मेशन भी मेरी ही ली जा रही थी, और उन्होंने हर घंटे मुझे फ़ोन किया, हर आधे घंटे पे फ़ोन किया। सुबह में आके उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और उसके बाद में हमारी पूरी प्राइवेसी जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा जो एप्लीकेशन तुमने लिखा है वो बिल्कुल गलत है, जो मैं बता रहा हूँ इस पे सिग्नेचर करो। वो एप्लीकेशन लिखवा के लाए अपनी मर्ज़ी से, मेरा कोई वो नहीं था, ना मैंने कहा था उनसे। और उनका नाम नरेंद्र सिंह है, उनका मोबाइल नंबर भी है 6393186146। और उसके बाद में उन लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि हम उनको बुला रहे हैं, आप समझौता करिए। मैंने कहा मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे समझौता नहीं करोगी, समझौता आपको हर कीमत पे करना होगा। मैंने कहा मैं कोई सिग्नेचर नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा अगर समझौता नहीं करोगी तो 420 में तुम जेल चली जाओगी। जी, अभी आप प्रेजेंट टाइम कहाँ रह रही हैं? अभी मैं प्रेजेंट टाइम बंकी में रह रही हूँ, किराए के मकान पे। मैं खुद काम करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी 2-4 हज़ार कमा लेती हूँ, उसी से मैं अपना वो करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं कहती हूँ बच्चों को दे दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, किसी भी धर्म में शादी करूँ, मुझे स्वतंत्रता दी जाए। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमको भी तुम्हारे बच्चों को भी, बट ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से आगे? हम इंसाफ चाहते हैं कि मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अगर हमको दिए जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। और मेरे ससुर का कहना है, मतलब उस लड़के के बाप का कहना है कि मैं तुम्हें जान से मरवा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप से सिर्फ मुझे बदला लेना था, वो मैंने ले लिया। अब तुम हिंदू हो या मुसलमान हो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कहाँ जाओगी, क्या करोगी, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें बताइए आप लोग मैं क्या करूँ। सिर्फ एक ही चारा बचा है कि मैं अपनी जान दे दूँ, उसके सिवा और मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा है। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे मैनेज अच्छा, एक करूँगी। बात और बताइए, जो वो ले गया था तो क्या अपना नाम कुछ अपनी जात, राजा नाम मुझे पता था और दूसरा नाम मुझे नहीं पता था। तो उसने राजा नाम बताया था आपका? जी, उसके पहले दूसरा नाम उसका नहीं पता था मुझे। धन्यवाद। क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं ये पता था बस, बकाया और ज़्यादा मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धन्यवाद।